Hello everyone and welcome to online class organized by Modern Group of Institutions. Dear students, we are continuing with the chapter The Story of Cricket. तो अभी तक हम लोगों ने क्रिकेट कहाँ शुरू हुआ, क्रिकेट का हिस्ट्री क्या है, इंडिया में क्रिकेट कैसे शुरू हुआ, ये हम लोगों ने सीख लिया था. एंड द प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ वॉच द प्रीवियस वीडियोस. I'll put the link in the description box और आप लोग वीडियो देखिए. तो अभी तक हम लोगों ने पारसी टीम वॉज द फर्स्ट टीम टू प्ले क्रिकेट इन इंडिया और पारसी टीम को क्या क्या स्ट्रगल करना पड़ा अपना क्रिकेट खेलने के लिए, ये भी हम लोगों ने जान लिया. लेट्स कंटिन्यू. Just 4 years after Parsi team won the foundation of the Indian National Congress in 1885, an organization that was lucky to have amongst its early leaders the great Parsi statesman and intellectual Dada Bhai Naroji. तो जैसे ही पारसी टीम ने वाइट्स को हराया था 1889 में, 4 साल बाद द फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हुआ था और तभी पारसी का एक फेमस स्टेट्समैन दादा भाई नारोजी भी पारसी कम्युनिटी से इंडियन नेशनल कांग्रेस में भाग लेने लगे. मॉडर्न क्रिकेट इज डोमिनेटेड बाय टेस्ट एंड वनडे इंटरनेशनल्स. वनडे इंटरनेशनल्स प्लेड बिटवीन नेशनल टीम्स. द प्लेयर्स हु बिकम फेमस हु लिव ऑन इन द मेमोरीज ऑफ the cricket's public are those who have played for their country. तो मॉडर्न क्रिकेट टीम अब नेशनल टीम खेलते हैं. इंडिया खेलता है इंग्लैंड से, पाकिस्तान से, बहुत सारा देश अब नेशनल टीम होता है. वर्ल्ड कप भी होता है आजकल, तो है ना. और इसमें फेमस क्या है? टेस्ट मैच एंड वनडे मैच. टेस्ट मैच और वनडे मैच में विथ लिमिटेड ओवर्स. और अभी तो मोस्ट फेमस T20 20 ओवर का भी होता है, वरना वनडे मैच 50 ओवर्स का होता है. जनरली 20 ओवर का भी अब नया फॉर्म ऑफ क्रिकेट आया हुआ है. और उसमें फेमस कौन होता है? जो अपने देश के लिए खेला. ये वाले प्लेयर्स बहुत फेमस होते जा रहे हैं. द प्लेयर्स इंडियन फैंस रिमेंबर इवन नाउ आर दोज हु वर फॉर्चुनेट इनफ टू प्ले टेस्ट क्रिकेट. के नायडू, an outstanding Indian batsman of his time, lives on in the popular imagination when some of his great competitors like Palavankar Vithal and Palavankar Pallu have been forgotten. तो पुराने क्रिकेटर्स में से C.K. नायडू, कपिल देव, ऐसे बहुत सारे क्रिकेटर्स को हम लोग अभी तक भी याद करते हैं. Even though Naidu was past his cricketing prime when he played for India in the first test matches against England starting in 1932. इंडिया का फर्स्ट टेस्ट मैच इंग्लैंड के साथ 1932 में अभी तक हम लोग इनको याद करते हैं. His place in Indian history is assured because he was the country's first test captain. इनको हम लोग अभी तक क्यों याद करते? क्योंकि इंडिया का टेस्ट टीम का फर्स्ट टेस्ट कैप्टन थे ये C.K. नायडू, द फर्स्ट कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम फॉर टेस्ट मैचेस. ओके. इंडिया entered the world of cricket in 1932, a decade and a half before it became an independent nation. इंडिया इंडिपेंडेंट नेशन होने से पहले ही, इंडिया स्वतंत्र देश होने से पहले ही, लगभग 10 साल पहले ही इंडिया वर्ल्ड क्रिकेट में आ गया था. 1932 में ही आ गया था. ओके. दिस वॉज पॉसिबल बिकॉज टेस्ट क्रिकेट फ्रॉम इट्स ओरिजिन्स इन 1877 वॉज ऑर्गेनाइज्ड एज अ कंटेस्ट बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, नॉट सोवरेन नेशंस. तो इसीलिए पहले क्यों ये पॉसिबल था? क्योंकि टेस्ट क्रिकेट ब्रिटिश क्या करता था, एक अलग अलग देशों के बीच में क्रिकेट नहीं होता था. ब्रिटिश एम्पायर का ही, क्योंकि ब्रिटिश बहुत बड़ा एम्पायर हो गया था तभी, और उसका कॉलोनी बहुत जगह में था, इवन अमेरिका में, कनाडा में, अफ्रीका में, एशिया में. तो उन्हीं कॉलोनी का कुछ देश मिला के टीम वो लोग क्रिकेट खिलाते थे. इसलिए इंडिया भी वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट में आ गया था इंडिपेंडेंट होने से पहले ही.
The first test was played between England and Australia when Australia was still a white settler colony. फर्स्ट टेस्ट क्रिकेट हुआ था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जब ऑस्ट्रेलिया ब्रिटिश का अंडर ही था. Similarly, the small countries of the Caribbean that together make up the West Indies team were British colonies till when after the Second World War. Second World War तक वेस्ट इंडीज भी तो ब्रिटिश कॉलोनी में था, है ना. नाउ टेलीविजन कवरेज चेंज्ड क्रिकेट. It expanded the audience of the game by beaming cricket into small towns and villages. अब टेलीविजन क्रिकेट को और बड़ा कर दिया. टेलीविजन आने के बाद क्रिकेट अब और लोग देख पाए, गांव में कहीं पर भी लोग क्रिकेट देख पाए. क्रिकेट का फैन बेस, क्रिकेट का ऑडियंस बढ़ते गया. Children who had never previously had the chance to watch the international cricket because they lived outside the big cities could now watch and learn by imitating their heroes. बच्चे जो गांव में रहते थे, जो शहर में नहीं रहते थे, जिनको स्टेडियम से बहुत दूर रहते थे, वो भी अब क्रिकेट देख पा रहे थे, अपना हीरो, क्रिकेट का हीरो को इमिटेट कर पा रहे थे. The technology of satellite television and the worldwide reach of multinational television companies created a global market for cricket. Matches in Sydney could now be watched live in Surat. देखिए वो सैटेलाइट टेलीविजन के चलते पूरा दुनिया का लोग क्रिकेट को देख पाए. अब क्या होने लगा, सिडनी में जो मैच होता है सूरत में बैठे हुए लोग देख सकते हैं, नारदीगंज में बैठे हुए लोग देख सकते हैं, इंग्लैंड में मैच हो रहा है हम लोग यहाँ पे आराम से बैठ के देख सकते हैं. सिंस इंडिया हैड the largest viewership for the game amongst the cricket playing nations and the largest market in the cricketing world, the game center of gravity shifted to South Asia. इंडिया इतना बड़ा क्रिकेट का फैन है इंडिया में कि इंडिया बन गया काइंड ऑफ कैपिटल ऑफ क्रिकेट इन ऑल ओवर द वर्ल्ड. इसीलिए अब क्रिकेट शिफ्ट हो रहा है साउथ एशिया में, इंडिया की तरफ क्रिकेट शिफ्ट हो. The shift was symbolized by the shifting of the ICC headquarters from London to tax-free Dubai. इसलिए अब ICC क्रिकेट का हेडक्वार्टर लंदन से शिफ्ट कहाँ हुआ, टैक्स फ्री दुबई में शिफ्ट हुआ है. 150 years ago, the first Indian cricketers, the Parsis, had to struggle to find an open space to play in. Today, the global marketplace has made Indian players the best paid, most famous cricketers in the game. Men for whom the world is a stage. पहले इंडियन फार्सेस जिसको क्रिकेट खेलने के लिए झगड़ा करना पड़ा था, कितना स्ट्रगल करना पड़ा था, अपना ही जिम खाना, अपना ही ग्राउंड बनाना पड़ रहा था, सरकार प्ले करने नहीं दे रहा था. अब इंडिया का क्रिकेट टीम का प्लेयर्स जो भी है वर्ल्ड्स बेस्ट पेड, सबसे ज़्यादा पैसा लगाकर उनको खिलाते हैं, खेलते हैं वो, और वो बहुत फेमस है ऑल ओवर द वर्ल्ड, सिर्फ इंडिया में नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड. This transformation has made up of many smaller changes. The replacement of the gentlemanly amateur by the paid professional, the triumph of the one-day game as it overshadowed Test cricket in terms of popularity, and the remarkable change in the global commerce and technology. ये सारे पॉसिबल हुआ क्योंकि सारा चेंज है. अब चेंजेस जैसे रिप्लेसमेंट ऑफ द जेंटलमैनली एमेच्योर बाय द पेड प्रोफेशनल्स. जेंटलमैनली एमेच्योर को छोड़कर प्रोफेशनल्स अब क्रिकेट खेलने लगे. वन डे गेम टेस्ट मैच से ज़्यादा फेमस होने लगा. और अभी तो देखिए इंडिया में तो कितना क्रिकेट खेलते हैं, गली गली में हम लोग क्रिकेट खेलते हैं. दिस इज हाउ क्रिकेट वॉज स्टार्टेड एंड इट हैज रीच्ड इट्स ट्रायम्फ टुडे. अभी क्रिकेट कितना महान हो गया है सबके लिए, राइट? So this ends the chapter. Thank you so much for watching everyone. Have a beautiful day.